सलवार सर ने आपके बारे में बताया कि आप काफ़ी समझदार और सुलझे इंसान हैं और आपने बड़ी तन्मयता से, बड़ी शालीनता से हमारे इस बिजनेस प्लान को देखा और आपने कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस प्लान को ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने सोचा कि जब आप इतने अच्छे इंसान हैं तो आपने किन कारणों से हमारे इस बिजनेस प्लान को ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने कहा एक बार आपसे मुलाकात करते हैं और चाय पर चर्चा हो जाएगी और साथ ही आपके जो भी सवालात हैं उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मैं जानना चाहूँगा हरीश शर्मा जी, क्या ऐसे सवाल हैं आपके मन में जिसकी वजह से आपने हमारे बिजनेस प्लान को देखने के बाद अभी तक ज्वाइन किया? सर प्लान तो अच्छा लगा, जैसे प्रोडक्ट की भी जो बता रहे थे सर, बहुत अच्छा बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में, और इनकम प्लान भी अच्छा लगा जो कि आपने इसके लिए काम कर लिए। लेकिन सर मैं ऑलरेडी यहीं पर काम कर रहा हूँ। सर अच्छा कहा आपने, वाकई हमारे संस्था में हमारा प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान दोनों ही अच्छे हैं और अच्छा होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपने ज्वाइन करने के बारे में विचार नहीं बना पाया। और उसके पीछे जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप जॉब करते हैं और 10 से 12 घंटे आपका टाइम जो है जॉब में निकल जाता है। यानी कि ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, आप सीधी भाषा में ये कहना चाहते हैं कि आपका समय नहीं है। मैं सर आपको बताना चाहूँगा, अमीर हो या गरीब, राजा हो या गरीब, भगवान ने सबके पास 24 ही घंटे बनाए। ये चलो सही है, कोई इसी 24 घंटे में अमीर होता जा रहा है और कोई इसी 24 घंटे में गरीब से गरीब हो रहा है। ये चलो, तो अब मैं जानना चाहूँगा सर आपसे, क्या आप अपने समय को बढ़ाना चाहते हैं? 24 घंटे को इंक्रीज करना चाहते हैं? तो सर इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया मेरे सामने भी समस्या थी, क्योंकि मैं भी एक जॉब पर्सन हूँ। जब मेरे सामने कंसेप्ट आया तो मैंने भी यही प्रश्न रखा था कि सर मेरे पास समय नहीं। तो सर ने मुझे कहा कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो, टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है ये बड़ी बात नहीं है, और बड़ी बात यह है कि आपके पास टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अपना समय किसी न किसी प्रोफेशन में, किसी न किसी जॉब में बेच रखा है और उस समय के एवरेज में हमें क्या मिलती है, उसकी कीमत। सही है। अब सवाल यह है कि आज आपकी जॉब को कितना टाइम हो गया सर? 20 साल लगभग मान लेते हैं, 20 साल आप हो चुके। 20 साल में आज भी समय नहीं है, क्या 20 साल और जॉब करोगे समय होगा? नहीं होगा, समय ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि समय का चक्र 24 घंटे का ही है। लेकिन जो कामयाब लोग हैं वो जानते हैं समय कैसे बढ़ाया जाता है। सही है, यानी कि टाइम इज मनी कहा जाता है। लोगों ने क्या किया, अपने समय को बढ़ाया और अपना पैसा बढ़ा दिया, लेकिन हम समय को बढ़ाना नहीं जानते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, अगर एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है तो 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो क्या हुआ यहाँ पे सर? यानी कि मेन पावर बढ़ी तो वही जो 10 दिन का काम था वो 1 दिन में हो गया। यस नो? अब आपके पास समय नहीं, आप समय कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए आप अकेले इकलौते जिम्मेदार हैं और आपका समय ही आपके परिवार की परवरिश करता है। ठीक है, और जिसकी वजह से आप अन्य कामों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। तो सर अगर आप समय बढ़ाना चाहते हैं तो एकमात्र विकल्प है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे समय को बढ़ाया जा सकता है। या फिर वो लोग समय को बढ़ाते हैं जिन लोगों ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, होटल्स, रिजॉर्ट या फैक्ट्री लगा करके हजारों वर्करों को अपने साथ में काम पर रखा है और उनके लिए हजारों लोग काम करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति एक फैक्ट्री लगाता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है और 1000 वर्कर को अपने काम पर रखता है, और एक व्यक्ति वहां पर 8 घंटा काम करता है, और 1000 बंदे जब काम करते हैं तो एक दिन में कितने घंटे काम हुआ? 8000 घंटे काम हो गया। अब 8000 घंटे जब एक बंदे के लिए काम होगा तो मुझे बताइए उसके पास समय होगा कि नहीं होगा? यस नो? लेकिन क्या आपके लिए कोई काम कर रहा है? इसीलिए आपके पास टाइम नहीं है। आप चाहते हैं अपने टाइम को बढ़ाना, तो आपके और हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम उस ए नाम के व्यक्ति की तरह करोड़ों रुपए लगा के फैक्ट्री तो लगा नहीं सकते, लोगों को नौकरी पर हायर कर नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो आप और मैं नौकरी क्यों कर रहे होते? सही है गलत है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको समय दे सकती है, जो आपके लिए लोगों का टाइम दे सकती है, जहां पर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। चलिए सर, आपके मेरे इमोशंस जुड़े नहीं है, हरीश सलवार सर की वजह से मैं आपके पास आया हूँ। आपने कहा समय नहीं है, मैं चला गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बार सब सोच के देखना, अगर आपके बेटे ने आपसे कहा पापा कल पेरेंट्स मीटिंग है, आपको मेरे साथ चलना है, और आपसे कहोगे कि बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस बच्चे से पूछ के देखना उसके दिल में क्या होगा? पक्का समझ रहे हैं इस बात को? आपके माता पिता ने कहा कि बेटा मेरे को अस्पताल में दिखाने चलना, हमारी तबीयत बहुत खराब है, और आप बोलो पापा मेरे पास टाइम नहीं है, आप दिखा
खा के आ जाओ, तो आपके माता पिता के दिल पे क्या गुजरेगी, एक बार सोच के बुरा लगेगा? यस या नो? तो ये जिंदगी में ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे साथ होती है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि ये समय आएगा कहां से? बिल्कुल। तो सर आज आपके पास ये मौका है, अपॉर्चुनिटी आज आपके पास चल के आई है। आप अपने जीवन में इतना टाइम जो इकट्ठा कर सकते हैं कि आपके पास टाइम फ्रीडम हो। आज से अगर बात करूं 6 साल पहले की, मैंने अकेले सर इस बिजनेस की शुरुआत की थी। मैं अकेले इस काम को कर रहा था, मेरे पास टाइम का बड़ा अभाव था, लेकिन मैंने 1 घंटा प्रतिदिन इस काम को करने का निर्णय लिया, क्योंकि जब मेरे अपलाइन ने सारी बातें मुझे बताई जो मैंने आज आपको बताई, तो मेरे दिमाग के ढक्कन खुल गए कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। इतने वर्षों से मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं है, ये होगा कब? और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और अकेले काम करने की शुरुआत की। करते करते अगर आज मैं आपको बताऊं सर, 3 लाख से अधिक लोगों का नेटवर्क मेरे सामने है। इसकी वजह से आज मैं अपने समय को पूरी तरीके से अच्छे से जी पा रहा हूँ, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने समाज को, अपने दोस्तों को भरपूर समय दे पा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ काम करने वाले 3 लाख लोग। मैं बिल्कुल नहीं कहता सर 3 लाख लोग वर्कआउट कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ 90% लोग यूजर हैं, 10% लोग भी काम कर रहे होंगे। आप मानते हैं इस बात को, एग्री करते हैं? 10% लोग तो होंगे काम करने वाले मेरी तरह। अगर 3 लाख का मैं 10% निकालूं कितना होता है सर? 3 लाख का 10% लगभग 30,000, राइट? 30,000। अब 30,000 लोग अगर अपने काम के साथ साथ आप ही की तरह कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, एक दिन में 1 घंटा भी काम करता है, तो यकीन मानिए मेरे लिए एक दिन में कितने घंटे काम होता है? 30,000 घंटे काम होता है। मेरा विश्वास? चलिए, हो सकता है कई सारे लोगों को ना हो रहा हो, मैं और इस ग्राफ को नीचे लेके जाता हूँ। 99% में मानता हूँ लोग यूजर हैं, 1% लोग हमारे साथ मेरी तरह काम कर रहे हैं। तो 3 लाख का 1% कितना हुआ? 3,000। और 3,000 लोग यदि एक दिन में केवल 1 घंटा, मैं 8 घंटे की बात नहीं कर रहा नौकरी की तरह, 1 घंटा भी काम करते हैं, तो मेरे लिए कितने घंटे काम होता है? 3,000 घंटे। अब आप सोचिए, जब मेरे लिए 3,000 घंटे एक दिन में काम होगा, तो मेरी नेटवर्क बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो मुझे बताइए, मैं अपने समय को भरपूर जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा? तो क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है? तो मुझे बताइए, हमारी संस्था को यानी डायरेक्ट सेलिंग को और AWKL को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो आप करेंगे? जैसे सर ने बताया था कि काम को स्टार्ट करने के लिए मुझे कम से कम 18-20 हज़ार रुपये लगाने पड़ेंगे, और वो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं, और मैं कोशिश करूंगा अगर कुछ समय बाद मैंने जुटाया तो। चलिए, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपने मेरी बात को समझा, लेकिन फिर आपने एक अपनी बात रखी कि मेरे पास पैसे नहीं। ये सुनो, मैं जानना चाहूंगा सर, आपने 30 साल नौकरी की और 30 साल नौकरी करने के बाद आज भी आप कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, और 30 साल और नौकरी कर लेंगे तो क्या पैसा होगा? अभी तो नहीं है, अगर सैलरी बढ़ेगी तो क्या? क्योंकि सवाल ये नहीं है सर आपके पास पैसा नहीं है, सवाल ये है कि आखिर पैसा क्यों नहीं है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जिस दिन मैंने मेरे अपलाइन को ये बात कही थी कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो सर ने मुझे उस दिन यही सब जवाब दिया था कि सर आपकी इतनी शायद जॉब हो चुकी है और आज तक पैसा नहीं है, आने वाले कल क्या गारंटी आपके पास पैसा होगा? क्योंकि अगर आपकी तनख्वाह बढ़ती है तो महंगाई उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे नो, अगर मैं मेरी बात करूं, मैं 1994 के अंदर भर्ती हुआ तो हमारी 750 बेसिक थी, तब भी दाल रोटी चल रही थी, और जब मैं रिटायरमेंट को आया उस वक्त मेरी जो बेसिक है वो 9,000 थी, तो भी हमारी दाल रोटी चल रही थी। यानी कि हमारी सैलरी बढ़ने से पहले महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई थी। यस नो? तो अब समझने वाली बात यह है कि सर आज आपके पास यहाँ पर 18,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है? अब क्यों नहीं है, क्यों नहीं आप कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं 18,000 रुपये अगर यहाँ डाल दूँ मैनेज करके कहीं से, और अगर मैं यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया तो मैं अगर यहाँ पर नाकामयाब हो गया या फेलियर हो गया, इस बात का कहीं ना कहीं डर है आपके मन में, इसीलिए आप 18,000 रुपये को मैनेज नहीं कर पाए। जैसे नो, यही वजह है। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात मानता हूँ सर, आपने 18,000 रुपये यहाँ पर लगा दिए और आप कामयाब नहीं हो पाए, आप फेल हो गए, तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा? आप जिस घर में रहते थे आप उसी घर में रहेंगे, घर बदल जाएगा? आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहीं पढ़ेंगे या बदल जाएंगे? आपके समाज के लोग क्या आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे?
नहीं करेंगे। सारी चीजें वही होने वाली है। आपने 18,000 रुपए यहाँ पे लगाए और 18,000 रुपए लगाने से यकीन मानना क्या होने वाला है, आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं और उन प्रोडक्टों को खा करके आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। आप अपने रोजमर्रा के प्रोडक्ट के रूप में उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप उन प्रोडक्टों को आगे सेल आउट करते हैं तो 20% का यहाँ से मार्जिन भी प्राप्त कर सकते हैं। यस नो, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। फिर भी मैं आपके साथ हूँ कि 90% आप यहाँ से पैसा लगाने के बाद कामयाब नहीं हो पाए। अगर सक्सेस नहीं भी हो पाते हैं तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जीवन में बहुत बड़ा डिजास्टर तो नहीं आएगा, लेकिन 1% अगर आपने 18,000 रुपये मैनेज किए और अगर आप कामयाब हो गए, यहाँ से आप सक्सेस हो गए, तो यकीन मानना आपके घर में बड़ी गाड़ी आ सकती है, बड़ा घर बन सकता है, बड़ी लाइफ हो सकती है। तो एक बार सर आप 18,000 रुपये का मैनेजमेंट करके अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी के बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यही 18,000 आज जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, इनको बचा लीजिए, आप अपने बैंक में रख दीजिए। क्या 10 साल के बाद 18,000 के 36,000 हो जाएंगे? 10 साल में हो जाएंगे। 10 साल बाद फिर उनको रख देना, वो 36 के 72 हो जाएंगे। यस नो, लेकिन क्या 20 साल के बाद आप सोचिए 72,000 रुपए से आप स्कूटी लेकर के आएंगे? नहीं सर, आज नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपने 18,000 रुपए मैनेज करके किसी प्रकार से यहाँ पर AWPL के प्लेटफॉर्म पर अगर शुरुआत की तो यकीन मानना, जैसे 6 साल पहले मैंने शुरुआत की थी, मैं अकेला था, मेरे पास केवल और केवल सेकेंड हैंड अल्टो थी। आज मेरे पास जगुआर जैसी गाड़ी मेंटेन करता हूँ। एक 20 लाख रुपए का मेरा घर था, तो आज 2.5 से 3 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। 8 देशों की मैं यात्राएं कर चुका हूँ। आज बात करूँ तो 6 से 8 लाख महीना यहाँ से मैं कमाता हूँ। बस सर उस दिन अगर मैंने भी यही अगर सर से कहा होता कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं आज ये सारी चीजें प्राप्त कर पाता? नहीं। ये सुनो, तो सर किसी ने कहा भी है अगर आपके जीवन में एक दर्द है, अगर उस दर्द को आप जीवन भर लेना चाहते हैं या उस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, समझिए आपके पैर में कांटा लग गया है और कांटे का दर्द आपको तकलीफ देता है, तो क्या जीवन भर आप लंगड़ा के चलना चाहेंगे, कांटे को बाहर निकालना चाहेंगे? तो आज पैसे नहीं है सर आपके पास, मैं मानता हूँ, लेकिन इस दर्द से बाहर निकलने का आपके पास ऑप्शन क्या है मुझे बताइए? कुछ नहीं है। लेकिन आज अगर आप 18,000 मैनेज करके किसी प्रकार से अपनी सैलरी से कर्ज लेकर के खा के न खा के बचा के किसी भी प्रकार से अगर 18,000 यहाँ लगाते हैं तो आप इस पैसे के दर्द से बाहर निकल सकते हैं। आप यहाँ से कामयाब इंसान बन सकते हैं और जीवन भर आप ये कह सकते हैं मेरे पास पैसा है, पैसा है, पैसा है, या फिर आप जीवन भर ये कहना चाहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ऑप्शन सर आपके पास। तो करें हरी शर्मा सर शुरुआत? जी सर, शुरुआत तो चलो कर रहे हैं, बता रहे हो कंप्यूटर तो बहुत अच्छा है और विश्वास भी हो रहा है, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। लेकिन आसपास बहुत जैसे सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया और वो आज कहीं के नहीं है, वापस नौकरी में चले गए एक बार डिसीजन लेकर के। तो ये मुझे डर लगता है कि कहीं मैं नौकरी से भी हाथ धो बैठूं और यहाँ भी कुछ ना हो। बिल्कुल सही बात है सर, और मिलते हैं सर समाज में, ऐसा ही नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किसी भी प्रोफेशन में क्या हर बंदा कामयाब होता है? नहीं होता है। आपके साथ जितने बंदों ने स्कूल पढ़ा, क्या सारे आदमी आर्मी में गए? नहीं। क्या सारे बच्चे टीचर बने? नहीं। क्या सारे डॉक्टर बने? नहीं। सारे कोर्स में गए? नहीं। पुलिस में गए? नहीं गए। औसत के नियम पर, तो जिंदगी औसत के नियम पर चलती है। यहाँ पर भी लोग आते हैं, केवल ज्वाइनिंग करने मात्र से कामयाबी नहीं आती है कि अगर मैं आपको यहाँ ज्वाइन करा दूं और आप कामयाब हो जाएंगे। आप समझिए, आप आर्मी में गए तो ज्वाइन करने से सैलरी आना शुरू हो गई या काम करने से? काम करने से। तो जो भी लोग आज आपको मिल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल आपकी बात को नकारूंगा, नहीं, मैं सहमत हूँ। हमारी संस्था में ज्वाइन लोग भी बहुत ऐसे मिलेंगे जो आज आपको फेलियर के रूप में या नाकामयाब इंसान के रूप में या इस काम को छोड़ करके दूसरे काम को करते हुए मिलेंगे, नो डाउट। लेकिन सर केवल ज्वाइनिंग गाने से कामयाबी नहीं आती, काम करने से आती है। और काम करने के लिए सर हमारा वाइटल सक्सेस सिस्टम हमें एजुकेशन देता है, हमें एजुकेटेड करता है। हम सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपलाइन के अकॉर्डिंग यदि काम करते तो हम कामयाब होते हैं। आप समझिए सर, आपने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा है और बाकी लोग भी भेजते हैं, भेजते कि नहीं भेजते? अब हम एक फ्रेश बच्चे को जिसे बोलना नहीं आता है, जो कुछ नहीं जानता समाज के बारे में, हम उसको स्कूल भेजते हैं और वही बच्चा एक दिन स्कूल में पढ़ करके IAS ऑफिसर भी निकलता है, डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, ठीक है, देश का राष्ट्रपति भी बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, एक समाज सुधारक भी बनता है। यस नो? तो ऐसा कैसे हुआ? इसका मतलब स्कूल एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है, एक
फ्रेश बच्चे को, एक अननोन बच्चे को हमने दाखिला दिया तो उस स्कूल ने, सिस्टम ने उस बच्चे को इस काबिल बना दिया। तो हमारे इस संस्था एसलीपीएस वेलनेस में फाइटर सक्सेस सिस्टम हमारा एक एजुकेशनल सिस्टम है जो हमारे जैसे फ्रेशरों को, फ्रेश बच्चों को दाखिला करा करके हमें एजुकेशन देता है, बिजनेस की समझ देता है, हमारे मेंटरशिप, हमारे अपलाइन समय समय पर हमें डायरेक्शन देते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से कामयाब होना है, वो सारी जानकारी हमें देते हैं। और उन जानकारियों को लेकर के आज मैं ही नहीं सर, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जीवन बदला है। आज रविवार से जो आपको लेकर के आए वो ऑलरेडी सर करोड़पति बनने वाले हैं, एक नहीं दो गाड़ियां मेंटेन आज कर रहे हैं। आज वो होंडा सिटी टॉप मॉडल गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, होंडा अमेज गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, और आज महीने के 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए महीने के यहाँ से कमा रहे हैं। तो ये सब इस सिस्टम की बदौलत है। वो भी आप ही की तरह एक दिन फ्रेश आए थे, मैं भी आप ही की तरह आज से 6 साल पहले फ्रेश आया था, मुझे कुछ नहीं पता था, इस बिजनेस की ABCD नहीं जानता था, लेकिन मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया। सिस्टम की बदौलत सर आज मेरे सारे काम और सारा यहाँ तक का जो अचीवमेंट है वो प्राप्त हो पाया। तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ये सोचने की जरूरत है कि आप कामयाब होना चाहते हैं। जी सर, कामयाब। आपको लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, ठीक है सर, ये लोगों का काम है, ठीक है, लोगों को सोचने दो। मैं जानना चाहता हूँ आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए क्या सोचना चाहते हैं, ये सोचना ज्यादा जरूरी है। जी सर। ऐसे नो तो करें सर शुरुआत। सर बिल्कुल शुरुआत तो कर लें सर, लेकिन थोड़ा दिक्कत है कि एक तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं ज़्यादा, तो ये इतनी सारी बातें जो मेरे को आप बता रहे हो मैं तो इसको कैसे डिलीवर कर पाऊँगा सामने वाले को, पढ़ा लिखा हूँ नहीं। और दूसरा जो मैंने देखा है प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा महंगी है, हमारे यहाँ पर इतना महंगा लोग यूज ही नहीं करते हैं, तो मैं कैसे इसको दे पाऊँगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपका कहने का मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं और आप ज्यादा पढ़े लिखे। जी सर। सर पहले तो मैं आपका क्वेश्चन क्लियर करना चाहूंगा कि ये बिजनेस जो है पढ़े लिखे लोगों का नहीं है कि यहाँ पढ़ा लिखा होना निहायत जरूरी है, यहाँ पर कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ये बिजनेस है बात और मुलाकात करने का। आप मुझे बताइए, आपको बात करना आता है? लोगों से मुलाकात कर लेते हैं, बस इतना ही करना है, सही है। और सही बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसा मैंने आपको पिछले वाले सवाल के जवाब में बताया वो आपको बताता है। बस बोलना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए, सही है, लोगों से मिलना आना चाहिए। बाकी 90% जो हमारा काम है हमारा अपलाइन करता है, हमारा सिस्टम करता है। हमारे हर संडे को सेमिनार्स होते हैं अलग अलग स्टेशनों में। आपने केवल और केवल अपने जानने वाले 2-4 दोस्त मित्र रिश्तेदारों को लेकर के वहाँ चले जाना है। वहाँ पर एक परफेक्ट बंदा, एक परफेक्ट लीडर वेलकम नोट लेता है, प्लान प्रेजेंटेशन करता है और एक डायमंड लीडर वहाँ पर क्लोजिंग करता है। केवल आपने लोगों को ले जाकर के मिलाना है। सर इतना काम कर सकते हैं, ये कठिन है आसान है? यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, कुछ नहीं बनाना, कोई कार नहीं बनानी है, सही है, बस इतना काम करना है, ठीक है। अब दूसरी बात आपने कही सर आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। मैं सर आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपके प्रोडक्ट महंगे क्यों? वो तो जैसा जिसके अंदर क्वालिटी होगी सर, होगा उस हिसाब से। क्या कहा सर आपने? क्वालिटी की। क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी की वजह से महंगा होता है, यस और नो? सर एक फोन 10,000 का भी आता है, एक फोन 40,000 का भी आता है और एक फोन 1.5 लाख 2 लाख का भी आता है, यस और नो? अब मुझे बताइए फोन का काम क्या है? कॉल करना, मैसेज रिसीव करना, व्हाट्सएप करना, या फिर ऑनलाइन हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके अंदर हम क्या है नेट में कोई चीज देख सकते हैं, जैसे नो ये सभी में एक ही फीचर रहते हैं। तो फिर फोनों में इतना वेरिएशन क्यों? एक अगर ओप्पो वीवो का आपने 10,000 का फोन लिया, उसकी बजाय अगर आपने वन प्लस लिया तो वो 10 का आया तो वो 40 का आ गया, और अगर वहीं पर आपने आईफोन लिया तो वो 1.5 लाख का आ गया। तो फोन तो वही है। तो सर मुझे बताइए इनमें रेटों में इतना वेरिएशन क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर रैम ज़्यादा है, स्टोरेज अच्छा है, कैमरा अच्छा है, बहुत सारी, यानी कि उसकी क्वालिटी, उसके अंदर फीचर्स ज्यादा हैं, क्वालिटी बेहतर है, ये लोग यही कहना चाहते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट भी महंगे हैं नो डाउट, क्योंकि वो ब्रांड है, वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अब सर बात महंगे सस्ते की नहीं है, बात ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट असर करते हैं तो सर महंगा प्रोडक्ट भी सस्ता हो जाता है, और अगर आपकी बॉडी में उस प्रोडक्ट ने असर नहीं दिखाया तो सस्ता प्रोडक्ट भी महंगा लगता है, हाँ या ना? जी सर। सही है। आप सस्ते के चक्कर में किसी डॉक्टर के पास गए, अपने लोकल डॉक्टर प्रैक्टिस वाले के पास, और 50 रुपए में आप दवा भी ले आए और दिखा के भी ले आए, पता लगा आपकी तबियत वहां ज्यादा बिगड़ गई, और वहीं पर आप एक डॉक्टर के पास गए जिसने 500 रुपए की पर्ची लिखी और 500 रुपए की दवा ली, 1000 रुपए लगे और आप ठीक हो गए। तो मुझे बताइए
जहाँ 50 रुपए में दिखा के आए थे वहाँ आपकी तबीयत बिगड़ गई, तो वो सस्ता हुआ या महंगा हुआ? महंगा सही है। और जहाँ 1000 रुपए खर्च हुआ महंगा हुआ या सस्ता हुआ? सस्ता हो। क्योंकि आप स्वस्थ हो गए ना। तो बात महंगे सस्ते की नहीं, बात यह है कि आपको उस प्रोडक्ट का फायदा होना चाहिए। सही है। तो हमारी संस्था के प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, यूरोपियन लैब से टेस्टेड है, आज उसका स्टैंडर्ड मार्का लगा हुआ है, और हर प्रोडक्ट में जो चीजें लिखी हैं, जो इंग्रेडिएंट्स, जो कंपोजिशन बताए गए हैं, वो 100% मात्रा में है। इसीलिए आज अनगिनत लोगों को ऐसे ऐसे फायदे हुए हैं जहां पर साइंस फेल हुआ है सर, वहां पर हमारा आयुर्वेद पास हुआ है। सही है। तो शर्मा सर, तो मैं जानना चाहूंगा सर, आप करना चाहेंगे हमारे साथ शुरुआत? सर करना तो चाहूंगा, लेकिन आप भी परेशान हो जाओगे, इतने सवाल पे सवाल कर रहा है। नहीं सर, बिल्कुल मैं तो चाहूंगा सर, जो ज्यादा सवाल करता है वो ज्यादा समझदार व्यक्ति होता है, क्योंकि वो सोच समझ करके किसी काम को करता है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही शर्मा सर कि आप एक समझदार इंसान है। आज मुझे एक समझदार इंसान के साथ में बैठ करके बात करने का मौका मिला है, तो मुझे खुशी है इस बात की। सर बताइए सर, क्या सवाल है? जी सर, ये है कि जा रहा हूँ किसी के पास और कोई बीमार व्यक्ति को मिलता हूँ, मेरा प्रोडक्ट खा ले, मेरे पास ना तो डॉक्टर हूँ मैं, ना कोई ऐसी डिग्री है देने के लिए, कहीं उसको खा के कोई नुकसान हो गया, कुछ हो गया तो सर मैं तो जिंदगी भर के लिए कलंक लग जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने शर्मा सर। मैं पहले आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। ना तो हम डॉक्टर हैं और ना ही ये दवाई है, ठीक है। ये क्या है? ये काढ़ा है, ये सेफ प्रॉपर्टी मेडिसिन है। मेडिसिन दो प्रकार की होती है, प्रेस्क्राइब मेडिसिन होती है, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, लिखता है, तभी मेडिकल वाला देता है, ठीक है। और ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ये आयुर्वेदिक हर्ब्स जड़ी बूटियों के काढ़े मात्र हैं, रस हैं, ठीक है। ये सेफ प्रॉपर्टी मेडिसिन है, इसे खा के कोई मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा केमिकल, ऐसा कोई एक्सट्रैक्ट है ही नहीं जिससे किसी कोई हार्मफुल हो, किसी को नुकसान हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर में जिससे किसी को नुकसान पहुंचेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह, अगर कोई क्लेम भी करता है कि यार तुम्हारे प्रोडक्ट से हमें ये नुकसान हुआ है, तो वो कैसे प्रूफ करेगा कि हमारे प्रोडक्ट को खा करके सामने वाले व्यक्ति की डेथ हुई है? क्योंकि हम कर सकते हैं सर, पूछो कैसे? इस ऐसे सर, हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर में धान संख्या यानी कि बैच नंबर लिखा गया है, और उस बैच का सर एक प्रोडक्ट नहीं निकलता है, 10,000 से अधिक प्रोडक्ट उस बैच के निकल करके आते हैं, और उसका एक सैंपल 2 साल की एक्सपायरी है, वो जो है ऑलरेडी लैब में R&D टीम जो है रखती है, ठीक है। तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि इस बैच नंबर के प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी को नुकसान पहुंच सके। लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को खा करके मरा, वो कैसे प्रूफ करेगा? हो सकता है उसका समय पूरा हो गया हो सकता है उसमें कोई ऐसा कुछ खा लिया हो जिससे उसको जो है इंस्पेक्शन हो गया हो, किसी प्रकार का रिएक्शन हो गया हो, लेकिन हम प्रूफ कर सकते हैं, सामने वाले को प्रूफ करना, ठीक है। तो हमारी संस्था बिल्कुल इसके ऊपर में ध्यान रखती है, और हमारा लीगल एडवाइजर रखा हुआ है इसके लिए। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो इस पे पूरी हमारी कंपनी जो है हमारा साथ और सपोर्ट करती है। बस ध्यान रखें, जो भी सर क्रिटिकल केस वाला बंदा है उसको अगर प्रोडक्ट देते हैं तो सर उसकी आईडी पर पक्के बिल के साथ में प्रोडक्ट दें, विदाउट जो है उसकी आईडी लगाए, उसका आधार कार्ड लगाए, बिना पक्के बिल के उसको प्रोडक्ट ना, ठीक है। और कोई प्रश्न सर आपका? जी सर, एक और था मेरे पास, जैसे मेरे पास जो मेरे परिचित हैं रजवार सर, वो मेरे पास आए थे, और जब उन्होंने मेरे को इस प्लान के बारे में बताया तो मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा तो नहीं सुन रहा था, लेकिन AWPL मैंने सुना उनके मुँह से, तो मैंने वो प्रोडक्ट को जो है गूगल पे सर्च करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि वो कहीं पर जो रेट एक्चुअली बता रहे थे उससे कम रेट में भी कहीं पर मिल रहे होंगे। बिल्कुल मिल रहे होंगे सर। देखिए, ऑनलाइन पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है, हम स्वतंत्र भारत के अंदर में हैं, और हर आदमी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। आप अपने प्रोडक्टों को ऑनलाइन पोर्टल में डाल करके बेच सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब भी शाब्दिक अर्थ है डायरेक्ट मार्केट, यानी कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना, ठीक है। तो हमारी संस्था कहीं भी ऑनलाइन प्रोडक्टों का प्रचार या प्रसार नहीं करती है, और ना ही ऑनलाइन पोर्टल में प्रोडक्टों को सेल आउट करती है। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब भी कंपनी बड़ी बनती है, कुछ बड़ा करती है, तो लोग कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं, दुष्प्रचार के लिए साइड में प्रोडक्ट डाल देते हैं। तो ये तो आप जानते हैं, ये तो समाज है, जब सत्य चलता है तो असत्य भी साथ चलता है, मानव के साथ दानव भी चलते हैं। तो ये प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। बाकी हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता है। हाँ, अगर ऐसा कोई बेच रहा है तो उससे कहिए, आप जिस संस्था के प्रोडक्ट को आधे रेट में दे रहे हैं या कम रेट में दे रहे हैं, आप उसका पक्का बिल दीजिए, वो नहीं दे सकता आपको, उससे गारंटी लीजिए। अगर इसे खा के कुछ हो गया तो गारंटी देते हो,
नहीं देगा, लेकिन हम सामने से आपको गारंटी देते हैं हमारे प्रोडक्ट को खा करके किसी को कुछ नहीं होगा। हम आपको पक्का बिल देते हैं, हम आपको कंप्लीट 2 साल की एक्सपायरी डेट देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको वहां पर नहीं मिली, ठीक है। ये केवल दुष्प्रचार है और कंपनी को और लोगों को बदनाम करने की, उनकी छवि खराब करने की एक नीचता है। और ये कहूँगा कि ऐसे लोग आपको समाज में बहुत मिलेंगे सर, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज कंपनी ने 10 साल सफलतापूर्वक संपन्न कर लिए हैं और देश विदेश में आज संस्था की ख्याति है। आज विदेश में कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। आज 1000 से अधिक हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, 12 हमारे वेयर हाउस हैं। तो आज कंपनी बहुत बड़े लेवल पर जा चुकी है। तो ये सब चलता है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जी सर, तो वाकई अगर ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, सब कुछ क्वालिटी होता है, हमें कोई नुकसान भी नहीं, कुछ नहीं है, तो ये प्रोडक्ट आम मार्केट में क्यों नहीं मिल जाते? कहीं से भी ले लो, इसके लिए क्यों जरूरी है कि जो है मैं एक पर्टिकुलर जगह से इसको लूँ? बाजार में मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसा मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया कि हमारी संस्था डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एसोसिएशन के अंतर्गत काम करती है। डब्ल्यूपीएल एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हमारी संस्था एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंतर्गत काम कर रही है। और इसके तहत हम जो है कहीं किसी भी जगह पर किसी भी मार्केट में प्रोडक्टों को हम नहीं दे सकते, यानी ट्रेडिशनल मार्केट में आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। ये प्रोडक्ट केवल डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा ही मिलेंगे। इसीलिए जो प्रॉफिट कोई ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होता है, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर आने में जो चैनल बना हुआ है कि उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाती है, किसी ब्रांड एम्बेसडर को बना करके, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, इस प्रकार के किसी सेलिब्रिटी को, स्पोर्ट्समैन को लेकर के, सचिन या विराट कोहली जी को इनको लेकर के ब्रांडिंग की जाती है। या फिर C&F से डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद डीलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये चैनल को खत्म कर दिया जाता है, सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक ये प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है। और इसको पहुंचाने में आप और हमारे जैसे लोग सहायक होते हैं, जो प्रॉफिट्स पाने के सही हकदार हैं। हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम उसका प्रचार करते हैं, लेकिन क्या प्रचार का पैसा हमें मिलता है? नहीं। कौन लेके जाता है? सेलिब्रिटी लेके जाते हैं, होल्डिंग वाले लेके जाते हैं, ये बीच के चैनल पार्टनर लेके जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत ये सारे जो प्रॉफिट्स हैं ये उनको ना दे करके हमारे आपके जैसे 150 करोड़ भारतीयों को मौका दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री AWPL के अंतर्गत। इसलिए ये प्रोडक्ट केवल और केवल कंपनी के एंड से आता है या कंपनी के आउटलेट से आता है। मार्केट में कहीं भी आपको प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके प्रचार करने से जो पैसा उन प्रचारकों को मिल रहा था, स्टार प्रचारकों को, वो पैसा आपको और हमें इस 18 लेवल के बिजनेस प्लान में 100 करोड़ 200 करोड़ कमाने का मौका मिलता है। नहीं तो मुझे बताइए, आपके हमारे जैसे लोग इतना बड़ा पैसा कमाने के बारे में, इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के बारे में, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर, इतने बड़े देश विदेश के टूर, इतनी बड़ी लाइफ जीने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? कौन हमें मौका देने वाला है? यही वो इंडस्ट्री है जो आपके हमारे जैसे आम जन को मौका देती है बड़े सपने देखने का और बड़े सपनों को बड़ा नेटवर्क बना करके पूरा करना। ठीक है सर, और कोई प्रश्न सर आपका? सर एक सवाल और आ रहा था मन में कि मैं अपना करियर लगा के जैसे आज अगर नौकरी छोड़ के यहाँ लग भी जाऊँ और काम भी चलो चल भी जाए, कोई बात नहीं, फिर कल को अगर कंपनी में कोई दिक्कत आती किसी प्रकार की या कुछ कारणवश कंपनी बंद होती तो दिन मेरा समय में ऐसे बर्बाद तरीके से मैं उठा जाऊँगा। बिल्कुल सर, आपका बहुत जायज़ क्वेश्चन है। अगर हम कहीं पर अपना कैरियर लगा रहे हैं तो आप वाकई, मुझे फिर मैं एक बार आपसे हाथ मिलाना चाहूँगा। आप बहुत सुलझे इंसान हैं, आप बहुत सोच और समझ करके यहाँ पे काम करना चाहते हैं। और हमें भी सर सोच समझ करके काम करने वाले समझदार इंसानों की ज़रूरत है। तो सोचने वाली बात सर यहाँ पर यह है कि कंपनी में अगर आप अपना कैरियर लगाना चाहते हैं और यहाँ पर शुरुआत करना चाहते हैं, आपके मन में डर है कहीं कंपनी कल को बंद हो गई तो ये कंपनी भाग गई। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा सर कि कंपनी अगर भागने वाली होती तो अपनी फैक्ट्री लगा के, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के शुरुआत न करती। बहुत सारी कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ना करके वेंडर से बनवाती है। हालांकि 2016 की गाइडलाइन के बाद एक जो है डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स रेगुलेटरी बना करके ये बात बताई गई है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट बेस हैं वो लगभग 70% या 80%, एग्जैक्ट मुझे उसका फिगर कंफर्म नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो है अमाउंट में वो मैन्युफैक्चरिंग खुद करेगी। कुछ अमाउंट में वो मैन्युफैक्चरिंग वेंडर के द्वारा कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में क्या करेगी? मैन्युफैक्चरिंग खुद करेगी, वही उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकती है। जो बंदा खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा वो मार्केटिंग नहीं कर सकता। अब मैं जानना चाहूंगा सर आपसे, जो कंपनी भागने वाली होगी क्या वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी?
वो क्या अपनी R&D लगाएगी, क्या अपना ऑफिस खोलेगी, क्या अपनी टीम बनाएगी? यानी कि यहाँ पर वो पहले अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं, अपना कैरियर लगा करके यहाँ पे स्टेबल हो रहे हैं और फिर लोगों को यहाँ पर कैरियर लगाने की बात कर रहे हैं। सही है। और फिर समझने वाली बात यह है सर कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है या लोगों को ऐसा क्यों लगता है, इसे समझना। पहले हम किसी भी प्रोफेशन में अगर अपना कैरियर लगाना चाहते हैं तो हमें उसकी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ती है कि यार ये प्रोफेशन, ये काम कब तक चलेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, हमारे देश से बीमारी और बेरोजगारी कितने सालों में दूर हो जाएगी? वो तो कुछ सालों में कहा नहीं जा सकता। 1 साल 2 साल में? नहीं। 10 सालों में? नहीं। लगता है आपको? नहीं। यानी कि ना तो बीमारी दूर होगी ना बेरोजगारी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, और खाने लायक खेती कम होती जा रही है, आर्टिफिशियल भोजन आ रहा है, केमिकल युक्त भोजन आ रहा है, लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं और मशीनिस्ट युग आ रहा है, रोबोटिक युग आ रहा है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। ये लोग, यानी कि हमारा जो काम है हम इसी पे काम कर रहे हैं, हम बेरोजगारी और बीमारी पर ही काम कर रहे हैं। हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य रखने के गुण बता रहे हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और पुरानी जो पद्धति आयुर्वेद उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को आयुर्वेद से अवगत करा रहे हैं। हम लोगों को देसी खाने के बारे में, देसी दवाओं के, जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे हैं और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों को इस काम के द्वारा एक रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा क्या काम बंद हो सकता है? नहीं। तो मुझे बताइए फिर कंपनी क्यों भागेगी जब इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, आगे आने वाला समय क्लियर है, साफ है, ना बीमारी खत्म होगी ना बेरोजगारी, तो हमारा काम तो बंद नहीं हो सकता है। जब हमारा काम बंद नहीं होगा तो मुझे बताइए हमें कोई डर है क्या? नहीं। तो दिल खोल के कैरियर लगा सकते हैं। इसीलिए सर मैंने भी अपना काम बंद करके पूरी तरीके से एज ए कैरियर इस काम की शुरुआत की। इसीलिए यहाँ पे पिछले 6 वर्षों में मैं सर आज यहाँ पर कामयाब इंसान के रूप में हूँ। एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा बैंक बैलेंस, एक अच्छे देश विदेश के टूर और अच्छी इनकम के साथ आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इसीलिए कि मैंने बिल्कुल सोच समझ के अपना कैरियर यहाँ पर लगाया है। तो शर्मा सर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप दिल खोल के आइए। आपका कैरियर यहाँ पे सुनहरा है और आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आइए सर मिलकर शुरुआत करते हैं, ठीक है? माफी चाहता हूँ सर, मैं परेशान कर दिया आपको, लेकिन एक सवाल लास्ट मेरे पास और बच रहा है सर। बिल्कुल सर, मैं लास्ट नहीं, मैं तो ये चाहूंगा जब तक आपको संतुष्टि नहीं होती है आप सवाल पूछते रहें और हम जवाब देते हैं। सर मेरा एक रिश्तेदार है, वो भी एक ऐसी कंपनी में काम करता है, मेरे पास प्लान लेके आया था। एक दोस्त भी है, वो भी दूसरी कंपनी में भी काम कर रहा है, और जैसा आप बता रहे हो वैसे ही हर कोई बता रहा है कि मैं एक बेस्ट हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारा प्रोडक्ट भी बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। अब मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ या फिर सर के साथ, रजवार सर के साथ काम करूँ, यही तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सर मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि हम बेस्ट हैं, हमारी कंपनी बेस्ट है। मैं तो केवल और केवल आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज के इस दौर में बीमारी और बेरोजगारी से पूरा देश जूझ रहा है, यस नो? और हम लोगों को पुरानी पद्धति आयुर्वेद से अवगत करा रहे हैं, और जिन जिनको ये प्रॉब्लम है, हमारे आयुर्वेदिक रस या काढ़े का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने बेहतर स्वास्थ्य का लाभ लिया है और इसका प्रचार करके यहाँ से अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है, ठीक है? मैं ये आपको प्रमाण के साथ दिखा रहा हूँ। अब आपने कहा कि मुझे 2-3 मेरे जानने वाले लोगों ने कंपनियों के बारे में बताया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार ये कंपनी करूँ या वो कंपनी करूँ। डेफिनेटली हर एक व्यक्ति यहाँ पर काम जो भी करता है अपने फायदे के लिए करता है, उसमें फायदा देखता है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर किस चीज का है? प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां हैं, जैसा कि आपके मन में भी सवाल आता है और बाकी लोगों के मन में भी सवाल आता है कि यार कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी भाग गई तो, तरह तरह की चीजें दिमाग में आती हैं, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ में हैं और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग उस कंपनी की खुद की है, बिजनेस प्लान अच्छा है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, 10 वर्ष कंपनी ने सफलतापूर्वक अपने पूरे किए हैं, तो इतना तो तय है कि उस कंपनी में आपका भविष्य सुरक्षित है, सही है? और फिर आप अगर किसी का पैसा लगवाते हो तो वो देख रहा है आपको, पैसे की वर्थ अदा होनी चाहिए। अगर मैंने मार्केट में जाके 10 रुपए खर्च किए तो 10 रुपए के एवज मुझे चीज मिलनी चाहिए, और वो मिलती है तो मेरे द्वारा दिया गया पैसा वसूल हो गया। और हाँ, उस प्रोडक्ट से अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैं दोबारा प्रोडक्ट लूंगा कि नहीं लूंगा, यस या नो? तो इस बात का हमारी संस्था ने विशेष ध्यान दिया है। अब वो जो दो आपके दोस्त जिस कंपनी की आपसे बात कर रहे हैं, आप पहले उसे जानिए कंपनी है क्या, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। अगर आप वहां पैसा लगाते हैं
तो उस पैसे के एवज में आपको मिल क्या रहा है और उससे मिलने वाला फायदा केवल आप ही के लिए फायदेमंद है या और लोगों के लिए फायदेमंद है, ये जरूर सोचना सर। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप वहां ना करें, आप हमारे साथ काम करें, लेकिन सर इस बात को सोच और समझ करके काम करना। अगर आज हमारे साथ शुरुआत करते हैं, आप हमारा प्रोडक्ट अगर लेते हैं और अगर आपको लगता मेरे यूज का नहीं है, आप सर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति के यूज का हो सकता है। हो सकता है सर आज आपके घर में शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, आप उस शुगर के प्रोडक्ट को किसी और को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 कैटेगरी के 180 से अधिक प्रोडक्ट हैं और हर घर की जरूरत के प्रोडक्ट हैं। हमारे पास वेलनेस के प्रोडक्ट भी हैं, हमारे पास में एग्रीकल्चर के भी हैं, वेटनरी के भी हैं, सैनिटरी के भी हैं, हमारे पास में किचन के भी हैं, डेली यूज के भी हैं, ओरल केयर के भी हैं, हेयर केयर के भी हैं, फूड सप्लीमेंट भी हैं और मेकअप मंत्रा भी हैं। तो हर प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट है। आप सामने से डिमांड रखो सर, हम सामने से आपको प्रोडक्ट बताएंगे। आप जब किसी से ये बात कहेंगे तो मुझे बताइए प्रोडक्ट सेल आउट करने में, काम करने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो ये बात आपको जाननी है, ठीक है। चलिए, तो मैं जानना चाहूंगा अपना हरीश शर्मा सर, क्या आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए? तो हम करें सर शुरुआत, पक्का? डेफिनेटली दिल से कह रहे हैं, तो एज ए कैरियर करेंगे। तो बेस्ट विशेष है, शुभकामनाएं सर। मिलकर शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारी संस्था में शुरुआत करने के लिए एक एजुकेशन किट लेनी पड़ती है, क्योंकि जो सारी बातें हमने अभी यहाँ पर की, जो डिस्कशन हमने किया है, अब आपको आवश्यकता पड़ेगी कि मुझे कौन से प्रोडक्ट को लेकर शुरुआत करनी है, कौन सी कैटेगरी से मुझे शुरुआत करनी है, इसको चूज करने में, और क्या मुझे खाना है और कैसे खाना है और किस प्रोडक्ट से क्या बीमारी दूर हो सकती है, वो सारी चीज़ों का संपूर्ण ज्ञान इस किताब के अंदर में दिया गया है। और जिन लोगों ने काम करके कामयाबी प्राप्त की है उनके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। वैसे तो आपने बहुत सारी किताबें जीवन में पढ़ी होंगी और मैंने भी पढ़ी है। अब हमारा जीवन कितना उन किताबों को पढ़ के बदला मुझे नहीं पता, लेकिन सर इस किताब को पढ़ने के बाद में आज मेरा ही नहीं, मेरे जैसे लाखों लोगों का जीवन बदला है। अगर मैं रामवीर सर की बात करूं तो रामवीर सर आज यहाँ से संस्था के 18 लेवल में से 17 लेवल प्राप्त कर चुके हैं, मात्र ब्रांड एम्बेसडर बनने से एक कदम पीछे। बात करूं खटीमा के रहने वाले भंडारी सर की, जो मेरे अपलाइन जो मुझे लेके आए बिजनेस में, आज एम्बेसडर है और आज यहाँ तक का सफर उनका अगर तय हुआ है तो केवल इस किताब को पढ़ के अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इस किताब की बदौलत, इस एजुकेशन किट की बदौलत। यानी कि ये एजुकेशन किट जिससे आप 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा सर, इसकी कीमत हजारों में होनी चाहिए, लाखों में? लाखों में होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन हर बंदे तक पहुंचे इसकी एक नॉमिनल जो है अमाउंट रखा गया, कीमत रखी गई है और वह मात्र 600 रुपये। इस 600 रुपये को पे करके सर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि आप अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे या मैडम के नाम से? अपने नाम से कराना चाहोगे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। मैंने भी सर अपने नाम से किया था, क्योंकि कल को अगर हम कामयाब होते हैं, अपनी इनकम दिखाते हैं तो हम बता सकते हैं कि यार मेरी इतनी इनकम है, सही है। तो अपने नाम से करने का एडवांटेज हमारे पास रहता है। तो सर आप स्मार्ट से शुरू करना चाहेंगे या फिर जो हार्ड कोर्स से? स्मार्ट और हार्ड, ये जानना पहले जरूरी है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ही काम को करके सर यहाँ पर 2 तरीके की इनकम प्राप्त की जाती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं हार्डकोर बिजनेस और स्मार्ट बिजनेस, ठीक है। अब आप समझिए सर, जैसे ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक पोजीशन मिलती है यूपी, ठीक है। और आपके नीचे संस्था आपको 2 वर्चुअल शोरूम बना करके देती है। हमारा जिस प्रकार से प्लान है, एक है SAO जिसे कहते हैं सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है SGO सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से आपके बिजनेस की शुरुआत होती है। मान लीजिए अगर आप एक आईडी से शुरुआत करते हैं, अपनी आईडी लगाते हैं और अपनी आईडी से शुरुआत करते हैं तो 2 शोरूम यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। अब जिस प्रकार के आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, अगर आप वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करते हैं, बड़े प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपकी आईडी 17-18 हज़ार रुपये तक बन जाती है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट लेते हैं, छोटे प्रोडक्टों को ज़्यादा लेते हैं तो शायद आपकी आईडी 20 या 22 हज़ार रुपये तक 100 SP में जाती है, ठीक है। क्योंकि प्लान तो ऑलरेडी आपको रजवार सर ने दिखाया हुआ है, सही है। तो मैं चलो 100 SP से पहले हार्डकोर बिजनेस की बात करता हूँ। आप यहाँ पर शुरुआत करते हैं, आपने शुरुआत की। अब शुरुआत करके जैसे ही आप इस बिजनेस को लेकर के अपने लोगों तक जाते हैं, जब तक आपको बताना समझाना नहीं आता, हरीश रजवार सर आपके साथ जाएंगे या मैं आपके साथ जाऊंगा, हम आपके साथ में फील्ड करेंगे जब तक आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, ठीक है। आपकी हॉट लिस्ट में जाकर के हम प्लान करते हैं और प्लान करके हम आपके नीचे SAO में 100 SP से एक बंदे को ज्वाइन कराते हैं और आपके नीचे SGO में 100 SP से एक बंदे की हम ज्वाइनिंग कराते हैं।
अब 100 और 100 एसपी की मैचिंग पर, जैसा कि हमारा बिजनेस प्लान आपने देखा है, इसे हम सेल्स कमीशन कहते हैं, जो वीकली बेस पर आता है। यानी एवरी वेडनेसडे को हमारी क्लोजिंग होती है और थर्सडे को आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन आ जाता है, पैसा आ जाता है। तो 100 और 100 एसपी की मैचिंग पर क्या होता है, आपको 1000 रुपए की इनकम प्राप्त होती है। ठीक है, इसे सेल्स कमीशन कहते हैं। अब आपके साथ ए और बी दो लोग आए, और जब हम सी यानी तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं और वो भी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए एग्रीड होता है, तो आप उसे ज्वाइन कराएंगे, यस नो? तो अब जैसा कि हमारा बिजनेस प्लान है, यानी कि ऐसे में अगर 200 एसपी होता है तो आपका लेवल हो जाता है, क्या हो जाता है, लेवल हो जाता है, और लेवल का पैसा 1000 के बजाय 1500 रुपए 1.5 गुना और अधिक आता है। तो हम सी को कहाँ लगाएंगे, जहां से लेवल होने वाला है, यानी 100 एसपी यहाँ पर हमने और लगाया, सी को ए के नीचे लगाया, तो हमारे 200 एसपी हो गए। जब हमारे यहाँ पर 200 एसपी पूरे हुए और यहाँ 100 एसपी, तो 2:1 के रेशियो में हमारी मंथली सेल्स कमीशन जो मंथ एंड में हमारे अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर करती है, आपको 1500 रुपए का यहाँ से अतिरिक्त लाभ और हो जाता है, यानी कि 2500 रुपए आपके यहाँ पे आ जाते हैं। और इसी प्रकार से फिर हम बी के साथ में काम करते हैं, सी के साथ काम करते हैं, और आपने हमने मिलकर के बी के साथ 100 लोगों की टीम बनाई और सी के साथ 100 लोगों की टीम बनाई, और इनके साथ मिलकर के हमने काम की शुरुआत की। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारा साप्ताहिक जो बिजनेस है, वीकली हमारा बिजनेस है। अब इनके साथ मिलकर के अगर हमारे 200 आईडी, यानी कि एक बंदा 2 आईडी की वीकली निकालता है, तो आपकी 200 आईडी वीक की आती हैं, तो कंपनी आपको 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने का मौका देती है। आपको हाईएस्ट इनकम बताई होगी सर ने, 2 लाख रुपए वीक और 8 लाख महीना। अब ये इनकम आनी शुरू हो गई। आपने क्या किया, एक आईडी लगाई थी, जिसकी वजह से आपको इनकम कितनी आई, 2 लाख रुपए हफ्ता और 8 लाख रुपए महीना। ठीक है, अब यहीं पे सर अगर आप एक आईडी यानी कि 100 एसपी ना लगा के अगर आप 400 एसपी यानी कि 4 आईडी से शुरुआत करते, तो उसका क्या फायदा होता, उसको मैं समझाना चाहता हूँ। उसी को हम कहते हैं स्मार्ट बिजनेस। ठीक है, अब यू की पोजीशन में आपने अपनी आईडी लगा दी, और ए की जगह आपने अपनी वाइफ की आईडी लगाई, और बी की जगह अपने मदर की आईडी लगाई, और सी की जगह अपने फादर की आईडी, यानी कि अपने घर के आपने 4 आईडी लगा दी। अब इसका फायदा क्या हुआ कि जैसे ही आपने 4 आईडी लगाई, तो सेम टाइम में आपका यहाँ पर क्या हुआ, लेवल हो गया, पहला लेवल हो गया। एकदम से आपकी मैचिंग इनकम हमारी 1000 रुपए, और लेवल इनकम अगर मंथ एंड चल रहा तो आपकी लेवल इनकम भी आ गई, 2500 रुपए आपके अकाउंट में आ गई। अब आप किसी के पास भी प्लान को लेकर के जाते हैं, तो आप जानते हैं हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि आपने क्या कमाया, आपकी क्या इनकम आई, देखना चाहता है, जैसे नो? तो आपके पास दिखाने के लिए इनकम भी है, ठीक है, और बताने के लिए इनकम भी है, और लोगों को देने के लिए प्रोडक्ट भी आपके पास है। क्योंकि आपको पता है 100 एसपी के प्रोडक्ट बहुत कम आएंगे और 400 एसपी के मल्टीपल प्रोडक्ट आएंगे। तो अगर आप किसी के घर गए, उन्होंने कहा कि यार हमें शुगर की प्रॉब्लम है, और आपके पास शुगर के प्रोडक्ट नहीं, तो कहाँ से देंगे? अगर 4 आईडी के प्रोडक्ट होंगे तो आप उसको शुगर के प्रोडक्ट भी ले लोगे, अर्थराइटिस के भी ले लोगे, ठीक है, कंसीलिंग के भी ले लोगे, यानी कि हर प्रकार के प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन बना के आप रख सकते हैं। तो इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सर, आपने जैसे 4 आईडी लगाई, अब आपने अपने के साथ मिलकर के काम किया, और 100 लोगों की टीम यहाँ बनी, 100 लोगों की टीम यहाँ बनी, ठीक है, और यहाँ पर एक बंदे ने 2 आईडी पर वीक का बिजनेस किया, तो आपकी 200 आईडी पर वीक निकली। अब 2 लाख रुपए हफ्ता आपके नीचे यहाँ आने लगा, यानी कंपनी की हाईएस्ट इनकम क्या है, 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख महीना। आप वहां पहुंच गए, अब इस आईडी पे कुछ करने की जरूरत है। जब आप हाईएस्ट इनकम में पहुंच गए, तो आपने क्या किया, अपनी वाइफ की दूसरी आईडी खोली, जैसे ही एक आईडी लगाई यहाँ पे, तो सर आपको एक आईडी पर यहाँ पर 1000 रुपए मैचिंग इनकम नहीं आएगी, कितना आएगा, 2500 आएगा। क्यों आएगा? यहाँ तो मैंने 2 साइड काम किया तब पैसा आया, यहाँ एक ही साइड में कैसे पैसा आया? हाँ, इसलिए आएगा क्योंकि आपने अपने एसईओ में काम किया, और वाइफ की आईडी लगाने से वाइफ का भी एसईओ चल गया, क्योंकि उनकी आईडी आपने शुरू में लगा दी। तो अपने घर की आईडी, अपने लोगों की आईडी आप सबसे ऊपर लगाना चाहोगे या सबसे नीचे? सबसे ऊपर लगाना चाहेंगे ना? तो ये मौका सर आपको शुरुआत में ही मिलता है जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और जब रजिस्ट्रेशन हो गया, आप चाह करके अपने घर वालों को ऊपर नहीं लगा सकते हैं। तो ये मौका पहली बार ही है शुरुआत में स्मार्ट बिजनेस। तो आप मुझे बताइए, अब आपने जो मेहनत की, एक ही काम को तो किया, लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ, आपकी वाइफ को मिल गया। आपकी वाइफ की एक साइड से हाईएस्ट इनकम कैपिंग लग गई, आपके माता जी की एक साइड से हाईएस्ट इनकम और कैपिंग लग गई, ठीक है। जिस दिन आपकी वाइफ यहाँ कैपिंग में आ गई, जिस दिन यहाँ पर 200 आईडी जाने लग गई,
उसके बाद आप माता जी की दूसरी आईडी में काम शुरू कर दो। एक आईडी लगी तो 2500 रुपये, यानी कि आप फिर ये पूरा हो जाएगा, यहाँ ऐसे ही चलता है। ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल। अब ये हुआ, ये जहां पर आप एक आईडी लगाकर एक आईडी में कैपिंग में थे, अब आपने यहाँ पर जब 4 आईडी लगाई तो आप यहाँ पर आने वाले कल 4 आईडी में कैपिंग में लग सकते हैं, यानी कि 8 चौक 32 लाख रुपए आप यहाँ से महीने के कमा सकते हैं। ये मौका सिर्फ आज और अभी है आपके पास। तो मुझे बताइए, आप 8 लाख महीना कमाना चाहते हैं, 32 लाख महीना? 32 लाख पक्का? तो थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। एक आईडी 18,000 की आएगी तो सर 4 आईडी, अगर 20,000 की मानते हैं, 18-20,000 की, तो 80,000 रुपये लगेंगे, यानी कि आपको 60,000 का बटन झेलना पड़ेगा। लेकिन ये बटन जिंदगी भर आपके काम आएगा, आपका फायदा करेगा। तो क्या करना चाहिए सर? स्मार्ट या हार्ड? स्मार्ट करना चाहिए सर। पक्का? मैं तो चाहता हूँ मैं भाई की आईडी लगा के उसको भी करूँगा। बिल्कुल सर। तो सर शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते हैं। ये मौका आज और अभी आपके पास है। इसके बाद अगर जो बंदा आ गया, फिर आपके परिवार के लोगों को उसके नीचे आना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन हमारे पास। जी सर। ठीक है, करें शुरुआत? बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। तो माय डियर फ्रेंड,